ईशे तोर्जे त्वावायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहविर्यजमानस्य पशून् पाहि। ओम शम। MBC के सभी दर्शकगण, आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में अमृतवाणी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मेरी नमस्ते। आज मैं यजुर्वेद, जो कर्मकांड का वेद है, उसके प्रथम मंत्र पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी मैंने इस मंत्र को पढ़ा, उस मंत्र में पहला शब्द ओम आया है। ओम जो परमात्मा का प्रमुख नाम है, उसका अर्थ है रक्षक। परमात्मा सदा हमारी रक्षा करने वाले हैं। दूसरा शब्द आया है ईशे। ईशे का अर्थ अन्न होता है। फिर तोर्जे, इसमें दो शब्द है, त्व और ऊर्जे, यानी तुम्हें ऐसा अन्न का सेवन करना चाहिए जिसे तुम्हें ऊर्जा प्राप्त हो, तुम्हें शक्ति मिले। माने ऐसा अन्न खाए जिससे तुम्हें ऊर्जा मिले, शक्ति मिले। उन्होंने, परमात्मा ने सभी प्राणियों के लिए भोजन प्रदान किया है। आप जानते हैं कि जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो सभी जीवों के आने से पूर्व उन्होंने वनस्पति पदार्थ उत्पन्न कर दिए, जिससे इस धरती पर कोई जीव भूखा न मरे। आगे हम देखते हैं कि जीने के लिए उन्होंने हमें वायु दी है। हम कहते हैं हमारे शरीर में प्राण है। प्राण है क्या? प्राण ही वायु है, जिसको हम श्वास प्रश्वास में लेते रहते हैं। यदि 1 मिनट यह वायु मिलना बंद हो जाए तो सभी जीव हाहाकार करने लगेंगे। इसलिए हम अच्छे भोजन का सेवन करें जीवित रखने के लिए। और भगवान ने हमें क्या दिया? तो उन्होंने सूर्य की गर्मी दी, सूर्य का प्रकाश दिया। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर दयालु है, कृपालु है। इतना कुछ देते हुए ईश्वर हमें आदेश देते हैं, श्रेष्ठतमाय कर्मण। हे मानव, इस संसार में तुझे मैं भेज रहा हूं अच्छे कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, ऐसे कर्म जिसमें पाप न हो। अक्सर देखा जाता है कि कभी आदमी अपने भोग के लिए अन्य जीवों का हिंसा कर देते हैं, जिससे वे पाप का भागीदार बन जाते हैं। हम अक्सर एक भजन गाया करते हैं, मेरे दाता के दरबार में सबका है बही खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है बही खाता। जितना जिसके भाग में होता उतना ही वह पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है बही खाता। दर्शकों, जो कुछ भी हम करते हैं ईश्वर की नजरों से हम बच नहीं पाते हैं। हर एक पाप पुण्य सभी परमात्मा की बही में नोट किए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है जिसे हमें
शुद्ध रखना होता है। शुद्ध भावनाओं से उसे हम शुद्ध रख सकते हैं। जिस तरह हमें शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए पुष्टिकारक भोजन करना होता है, ऐसे भोजन जो कीड़े रहित हों। कीड़े वाले भोजन से असाध्य रोग लग जाते हैं। ऐसी बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें सुस्वादिष्ट एवं पोषक भोजन ही का सेवन करना चाहिए। फिर मंत्र कह रहा है कि चोरी का धन नहीं लेना है। बहुत से लोग इसे साधारण बात समझते हैं, चोरी की चीज को अपना बना लेते हैं। कोई भी वस्तु बिना मांगे ले लेना चोरी कहलाता है। सोचते हैं कोई तो देख नहीं रहा है, क्या हर्ज है यदि ले लूं तो, पर आपकी तो नहीं है वह। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कक्षा में अध्यापक छात्रों को एक पाठ समझा रहा था। पाठ का शीर्षक था ईश्वर सब कुछ देखता है। एक बालक के मन में इसका बड़ा असर पड़ा। वह घर गया इसी बात को सोचता रहा। लेकिन शाम को उसके पिताजी ने कहा, बेटे इस झोली को लेकर के मेरे साथ चल। और वे बेटा ने आज्ञा का पालन किया और उसके साथ चल दिया। दोनों सब्जियों की खेत की ओर जाने लगे। जहां ईश्वर लाल की सब्जी का खेत था वहां पर रुका। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम रास्ते पर ठहरो, यदि कोई आए तो मुझे संकेत करना, मैं थोड़ी गोभियां काट लेता हूं, यदि ज्यादा हो जाए तो हम बेच देंगे। खेत में पिता उतरे। जो ही काटने वाले थे, बेटे ने कहा, पिताजी ईश्वर देख रहा है। उसने तुरंत सोचा कि शायद ईश्वरलाल आ रहा है, और तुरंत वह निकल करके कहा, भागो चलो। और भागने लगे। भागते हुए एक खाई में गिर पड़े और उसको चोट लग गई। तब बेटे ने कहा, पिताजी ईश्वर तो हर जगह है, ईश्वर सब कुछ देखते हैं। तब से चोरी करना भी बंद कर दिए। क्या फायदा ऐसी चीज की जिसका सेवन करने से पाप लगता हो। इसलिए परमात्मा ने कहा, अपने इंद्रियों पर काबू रखो। आज से दृढ़ निश्चय कर लो कि चोरी की चीज पर दृष्टि नहीं रखेंगे। आज संसार में क्या देखा जा रहा है कि भाई भाई एक दूसरे के धन जमीन को हड़पने में लगे होते हैं, हथियाना चाहते हैं। हम सब नहीं सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कब तक इस संसार में रहेंगे। एक दिन हमें जाना है, हमारे कर्म ही यहाँ रह जाएंगे। जिस व्यक्ति का जीवन यज्ञमय होता है, वह यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, हमेशा ईश्वर उनके इंद्रियों से पाप उन्हें नहीं देते हैं। उनके मन में ऐसी दुर्भावनाएं नहीं जगती है और वह इन सभी से बचा रहता है। यही हमारा धर्म है कि हम भी अन्य प्राणियों की रक्षा करें। यही ईश्वर का आदेश है। दर्शकों, उक्त मंत्र पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आप सभी ने मेरी वाणी को सुना, आपको धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।